हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कुछ मेरे सर के बारे में बताऊंगी। एक्चुअली वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका नाम है आशीष महेश्वरी। कल उन्होंने कॉल करके मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। एक्चुअली मैं चाहती तो पर्सनली थैंक्स उनको बोल सकती थी, बट मैंने सोचा आप सभी के सामने उनको थैंक्स बोलूँ तो उनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। सर रियली थैंक्स फॉर यू, रियली थैंक यू। एंड यूट्यूब पर मैं संध्या जी का भी थैंक्स बोलना चाहूँगी। जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ सबसे पहले उनके कमेंट आते हैं, संध्या जी थैंक्स फॉर यू। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर बैक हाईलो कुर्ती। इसे बनाने के लिए ये मैंने 2 पीसेस लिए हैं लाइनिंग के। ये टोटली 3 मीटर फैब्रिक है। तो अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इस कपड़े को हमें 4 फोल्ड में करना है। लाइनिंग को मैंने सीधा रखा है। इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड करना है। इसको पहले हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर चोली का लेंथ ले रही हूँ मैं 14 इंचेस। अगर आपकी लेंथ अच्छी खासी है तो आप 15 इंचेस ले सकते हैं। यहाँ पर शोल्डर लेंगे 7 इंचेस, आर्मोल भी 7 इंचेस ही लेंगे। 1 इंच की गुलाई करेंगे। यहाँ पर लगाएंगे चेस्ट का मार्क, मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पर लगाएंगे कमर का मार्क, मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसका हम फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे अंदर की साइड। इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। 1 इंच की गुलाई करके इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब इसका हम नेक कट कर लेंगे। नेक की विड्थ लेंगे हम 3 इंचेस। डीप लेंगे 3.5 इंचेस। इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम बैक नेक कट करेंगे। विड्थ हमें सेम ही लेना है। डीप लेंगे हम 2.5 इंचेस। कट कर लेंगे। ये मैंने दोनों पार्टों को कट कर लिया है। अब इसका हम फ्लेयर कट कर लेंगे। इस कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से। लंबाई साइड से हमने इसको फोल्ड करना है। इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम कमर का मार्क लगाएंगे। जो भी आपकी कमर का मार्क हो 7 इंचेस, तो यहाँ पर मैं 4 इंचेस इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 11 इंचेस। तो यहाँ पर हम 7 इंच का मार्क लगाएंगे। यहाँ पर भी 7 इंच का मार्क लगाएंगे। अब इसको हम राउंड में इस तरह से कर लेंगे। अब इसको हम देख लेंगे। ये हमारा 7 इंच कमर का हो गया और ये हमारा 4 इंच ऐड हो गया इसमें।
तो ये हमारा 11 इंच हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर मैंने 4 इंच ऐड किया है क्योंकि इसमें हम चुन्नट बनाएंगे। अब सबसे पहले 14 इंचेस ऊपर की साइड निकालेंगे क्योंकि हमने चोली का पार्ट लिया है 14 इंचेस का। फुल लेंथ का यहाँ पर मार्क लगाएंगे, 1 इंच ऐड कर लेंगे इस तरह से। तो 44 इंचेस पर हमें निशान लगाना है। 43 हमारी लेंथ है। अब जो भी हमें फ्रंट में लेंथ लेना है, यहाँ पर फ्रंट का ले लेंगे, 1 इंच ऐड करेंगे तो ये हमारा 29 इंचेस हो जाएगा इस तरह से। पूरे में हम निशान लगा लेंगे। इसको अब हम कट कर लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ से कट करेंगे हम। ये हमारा फ्रंट का फ्लेयर हो जाएगा एंड ये हमारा बैक का हो जाएगा। ये फ्लेयर हमारा इस तरह से आएगा। अब हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। कपड़े की लाइनिंग को हमें इस तरह से रखना है, इस तरह से। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब हमें 10 इंच की स्लीव्स बनानी है तो इसको मैं लूँगी 8 इंच का, 1 इंच इसमें ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर लेंगे इसकी लेंथ 9 इंचेस। यहाँ पर अब यहाँ पर हम 5 इंचेस छोड़ लेंगे। यहाँ पर 5 इंच का मार्क लगाएंगे, इसमें हम चुन्नट बनाएंगे। अब यहाँ पर लेंगे 8 इंचेस इस तरह से, डीप करेंगे 3 इंच की। जो हमने 5 इंच का निशान लगाया था इसको हम इस तरह सीधा कर लेंगे। ये मैंने स्लीव्स को कट कर लिया है। इस तरह से इनको हम अलग कर लेंगे। अब हम 2 पट्टियां कट कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को रखना है। जो भी आपकी स्लीव्स की मोहरी हो, यहाँ पर मोहरी का मार्क लगाएंगे। मैं ले रही हूँ 6 इंचेस, 1.5 इंचेस इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर 5 इंच इसकी हम विड्थ लेंगे, कट करेंगे इसको हम। दो पट्टी हमें कट करनी है दोनों स्लीव्स के लिए। मैंने दोनों पट्टियों को कट कर लिया है। अब हम 2 पट्टियां कट कर लेंगे। कपड़े को इस तरह से रखा है मैंने 2 फोल्ड में। अब यहाँ पर इसकी विड्थ लेंगे हम 11 इंचेस, लेंथ लेंगे हम 30 इंचेस।
दोनों पट्टियों को हम बीच से कट कर लेंगे। अब इनको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हम इस तरह से मार्क करेंगे, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। यहाँ तक। अब इसको हम इस तरह से कट करेंगे। आप चाहें तो ऊपर तक मार्क लगा सकते हैं, बट मैं ऐसे ही कट कर रही हूँ इसको। इस तरह से गोलाई से इस तरह से कट करना है। ये पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं। अब हम सबसे पहले हम नेक को कंप्लीट कर लेंगे और एक पट्टी के साथ। हमेशा की तरह इसको हम बैक साइड से रखेंगे, फ्रंट साइड में फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हम बैक के नेक को कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने दोनों नेकों को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये मैंने टुकड़ा लिया है बुकरम का, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 1.2 इंचेस का, यहाँ पर भी 1.5 इंचेस का निशान लगाएंगे। इसको इस तरह से करेंगे, इसको अब हम कट कर लेंगे। इस तरह से इस नेक को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम पट्टी के साथ कवर करेंगे। ये मैंने टुकड़ा लिया है, इसके साथ हम इसको पूरा बुकरम को कवर कर लेंगे। इस तरह से कपड़े के साथ हमें बुकरम को कवर करना है। अब यहाँ पर बीच में हम एक निशान लगा लेंगे, फ्रंट साइड में निशान लगाना है इस तरह से। अब हम इसके ऊपर इस नेक को रखेंगे। सिलाई लगाएंगे इसमें, करीब हमें यहाँ से 1/2 इंच छोड़ देना है ऊपर की साइड। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम अंदर से कट कर लेंगे इस तरह से। कोने पर हमें अच्छे से कट करना है ताकि हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड अंदर की साइड कर लिया है। अब ऊपर से हम किनारे से इसमें सिलाई लगा लेंगे।
ये मैंने सिलाई लगा लिया है इसमें। अब हम इन दोनों को अटैच कर लेंगे। यहाँ से नीचे साइड से सिलाई लगाएंगे। ये मैंने दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाए थे यहाँ पर हम चुन्ना डाल लेंगे। इनको थोड़ा सा हमने डार्क कर लिया है। अब इसको हम सबसे पहले यहाँ से चुन्नाट बनाएंगे। इसको हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पर पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे चुन्नाट बनाकर। ये मैंने इस तरह से चुन्नट स्लीव्स में लगा ली है। अब हम इसमें पट्टी का अटैच करेंगे। पट्टी को हम यहाँ से रखेंगे। अगर हमारी स्लीव्स बड़ी हो रही है तो यहाँ पर हम चुन्नट डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पर हम 1 चुन्नट यहाँ पर डाल लेंगे। यहाँ पर भी हम 1 चुन्नट डाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर इसको रखेंगे इस तरह से फोल्ड करके। नीचे साइड भी सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स को कंप्लीट करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से। ये मैंने दोनों स्लीव्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इन पट्टियों को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से इनमें हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब इनको हम सीधा कर लेंगे, ये इजीली हमारे सीधे हो जाएंगे। इसको मैंने सीधा कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरी पट्टी को बनाना है। ये मैंने दोनों पट्टियों को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इनको रखेंगे। इनको हमें इस तरह से जॉइंट करना है। यहाँ पर हम 1/2 इंच छोड़ लेंगे। उसके ऊपर इसको रखेंगे। यहाँ पर अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पट्टी को जोड़ लेंगे। पट्टी को जॉइंट करने के बाद हम स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे बीच सेंटर में। इसको यहाँ पर रखेंगे।
ये मैंने दोनों स्लिप्स को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सबसे पहले फ्लेयर को इस तरह से करेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है, इसको इस तरह से करना है। अब यहाँ पर एक हमें यहाँ पर निशान लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी इनको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब हम इसको दोनों पार्टों को उठा लेंगे इस तरह से। अब हम बीच सेंटर को इस तरह से मिलाएंगे। अब इसमें हम बाद में लगाएंगे मार्क, पहले हम चोली के पार्ट में मार्क लगा लेंगे। सबसे पहले चोली के पार्ट में फ्रंट में हम एक मार्क लगा लेंगे इस तरह से। इनको हम दोनों साइड इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से। अब इसे लगाने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे 3 इंच का एक मार्क लगाएंगे। यहाँ पर 3 इंच का मार्क लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर भी 3 इंच का मार्क लगाएंगे। अब इन मार्कों को हम दोनों साइड अच्छे से निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाना है। अब यहाँ पर हमें चुन्नट नहीं बनानी है दोनों साइड। जो भी हमने 3 इंचेस के निशान लगाए हैं वहाँ पर हमें चुन्नट बनानी है। यहाँ पर फ्रंट में हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। अब ये जो हमने निशान लगाया था फ्रंट में, इसके ऊपर हम फ्लेयर को रखेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला फ्लेयर है, इसके ऊपर रखेंगे। यहीं से हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमें यहाँ तक लगानी है जहाँ तक हमने 3 इंच का मार्क लगाया था। अब यहाँ पर इस टाइप से हम चुन्नट बना लेंगे। चुन्नट को हमें इस साइड फोल्ड करना है इस तरह से। ये चुन्नट हम बनाएंगे बैक की 3 इंचेस के, जो मैंने 3 इंचेस का निशान लगाया था वहीं तक लगाना है इन चुन्नटों को।
ये मैंने चुन्नट लगा लिए हैं। यहाँ पर बैक में हम सीधा ही रखेंगे इसको। अब चुन्नट की डायरेक्शन को हमें चेंज कर देना है। जो हमारा 3 इंच का निशान था वहीं से हमें डायरेक्शन को चेंज करना है, यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमारे फ्रंट का एक 3 इंच का निशान रह गया था, वहाँ पर हमने चुन्नट नहीं बनाए थे, यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे। अब बाकी जो हमारा फैब्रिक बचा है यहीं पर हम चुन्नट बना लेंगे। बाकी फ्रंट में हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो पिको करवा सकते हैं या सिलाई कर सकते हैं। ये ड्रेस हमारा इस तरह से आएगा। गाइस, जैसा मुझे ड्रेस चाहिए था ये बिल्कुल वैसा ही बना है। देख सकते हो आप कितनी फिनिशिंग के साथ दोनों साइड फ्लेयर आया है इसमें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट में हमें ज़रूर बताएं वीडियो को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।